कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रोह अख नजर चन खास खास खबरन पे। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऊदपोरस मज सालाना कन्वोकेशन सन्स LG मनोज सिन्हा तो यूनिवर्सिटी इंतजामिया अलाव तलब इल्मो तो वालिदैन प्रोग्रामस मज शिरकत। उधमपुरस मज कांग्रेस पार्टी तरफ एहतजाजी मुजाहरे मरकजी सरकार खिलाफ नारेबाजी रियासती दर्ज बहाल करने मुजाहरीनो मांग। रामबनस मज नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ कन्वेंशन साज पार्टी मामलन तो इन वाले असम्बली इंतखाबन हवाले कथन दिनामुद दार। नाज़रीन पेश खबरन हुंद तफसील। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऊदपोरस मज आज सालाना कन्वोकेशन सज करना आमुत यथ मज यूनिवर्सिटी हिंद चांसलर LG मनोज सिन्हा वाइस चांसलर तो दोमो जिम्मेदारों अलाव तलब इल्मो तो वालिदैन शिरकत कर। अत मौके पे यूनिवर्सिटी हिंदिस काम कारस हवाले कथन दल दिन आव तत यूनिवर्सिटी सत मुंसलिक कईयान तलब इल्मन मज डिग्री ते बगरन आमच। यह LG मनोज सिन्हान अत मौके पे वोन यूनिवर्सिटी तरफ निसाबस मज तिथ कोर्स ते शामिल करना आमत यम तलब इल्मन यूनिवर्सिटी मज फारिग सपदन पत रोजगार हासिल करनस मज आसानी सपदे। यह तमो वोन ये तलब इल्मन हुंद मुस्तकबिल बनावनस मज वस्तादन हुंद अहम रोल तत मालिन माजन हज मेहनत तथ मज शामिल तो तलब इल्मन पजन यम दशवई चीज नजर तल थवित पन्ने मुस्तकबिलुक फैसले करन। मैं समझता हूँ कि स्टार्टअप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और इंडस्ट्री के बीच मौजूद गैप को कम करने का एक शक्तिशाली इंस्ट्रूमेंट है। आने वाले दिनों में नए आइडियाज को प्रोत्साहित करने और इनोवेशन में कॉमर्शियलाइजेशन पर हमें विशेष बल देने की आवश्यकता है। डिजाइन योर ओन डिग्री, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेस, मल्टीपल एंट्री एग्जिट तथा इनोवेटिव प्रोग्राम जैसे रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मीडिया स्टडीज, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी के माध्यम से विभिन्न कैरियर के ऑप्शन प्रदान करने में भी IUST को सफलता मिली है और जो निश्चित रूप से उधमपुरस मज आज कांग्रेस पार्टी तरफ एहतजाजी मुजाहरे करना आमुत यथ दौरान एहतजाजस मज शामिल पार्टी लीडर तो वर्कर मरकजी सरकार खिलाफ सख्त नारेबाजी करान। एहतजाजस मज शामिल पार्टी लीडरों तो वर्करों तरफ मांग करना आमद जम्मू कश्मीर हुंद रियासती दर्ज बहाल करने हवाले गसन संजीदा कदम तुलने यम पत जम्मू कश्मीर मज असेंबली इंतखाब अमल मज अनित आम लुकन जमहूरी हक दिन जिसमें हमारे चनैनी की बात करें, मनवाल की बात करें, पूरा जिला से हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता व नेतागण इस जुलूस में शामिल हुए। हमने पीसफुल तरीके से जुलूस निकाल के DC ऑफिस के बाहर हमने अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन हमें यहाँ पे पुलिस द्वारा रोका गया। हम यह बता दें, आज का जो हमारा प्रोटेस्ट है, ये हमारा प्रोटेस्ट सिर्फ उधमपुर में नहीं, इससे पहले हर जिला स्तर पे और मैं कहूंगा कि जम्मू में, कश्मीर में लगातार हमारे प्रोटेस्ट जारी है। हमारी कांग्रेस पार्टी की यही चुनावों से पहले हमें रियासत का दर्जा वापस दिया जाए, जैसा कि प्रधानमंत्री व गृह मंत्री द्वारा हर बार यह झूठ बोला जाता है कि चुनावों से पहले हम जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस करेंगे, लेकिन उनकी बातों से जो उन्होंने पिछले दिन गृह मंत्री द्वारा फैसला लिया गया कि दिल्ली की तर्ज पर यहाँ सरकार बनेगी, यहाँ से उनके मंसूबे साफ होते हैं कि वो हमें रियासत का दर्जा नहीं देंगे। लेकिन हम ये बता देना चाहते हैं, जैसे कि लगातार हमारे जम्मू प्रोविंस में आतंकवादी घटनाएं बढ़ रही है, पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस पार्टी जो है पिछले आपने देखा कई दिनों से सड़कों पर है और हमारा एक ही मुद्दा और एक ही मांग है
कि ये जो हमारी हिस्टोरिकल स्टेट और महाराजा हरि सिंह जी की जो देन थी हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए और एक बहुत ही खूबसूरत रियासत, उसका जो दर्जा जो है इस भारतीय जनता पार्टी ने घटाकर इसको झूठी बनाया। और पिछले दिनों जो झूठी के जितने भी अधिकार थे वो एलजी सरकार को जो इन्होंने डाइवर्ट किए हैं, और जो जहाँ पे सरकार जो भी बनेगी, इलेक्टेड गवर्नमेंट जो भी जहाँ पे चुनकर आएगी वो पावरलेस होगी। और ये बात जो है कांग्रेस पार्टी कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि डेमोक्रेसी का जब भी कत्ल होगा तो कांग्रेस जो है लोगों की आवाज बनकर सड़कों पर आएगी। आज हमारा यही डिमांड है कि जब तक हमें रियासत का दर्जा जम्मू कश्मीर को नहीं मिलता, तब तक कांग्रेस पार्टी जो है ये लड़ाई जो है सड़कों पर लड़ेगी। ये जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और इससे भी ऊपर प्रदर्शन कर हम ये अपना स्टेट हुड जो है, स्टेट का दर्जा जो है डाक बंगला हदवरिस मज आज कांग्रेस पार्टी तरफ कन्वेंशन साज कर आमुत यथ मज पार्टी लीडरों तो वर्करों शिरकत कर अत मौके पे पार्टी मामलन हवाले कथन दल दिन आव तत एहतजाजी रैली हूं साज कर आमुत यथ दौरान एहतजाज में शामिल पार्टी लीडर तो वर्कर मरकजी सरकार खिलाफ सख्त नारेबाजी करार एहतजाज में शामिल लीडरों तरफ तो वर्करों तरफ रियासती दर्ज बहाल करने मंग कर आम जन असम्बली इंतखाब अमल मज अन मंग कर आई। जो इस सरकार ने जम्मू कश्मीर के साथ किया है ये सरासर गलत है और नामुनासिब है। इस पे हम कार्रवाई कर रहे हैं कि हर ब्लॉक पे, हर तहसील सतह पे हम प्रोटेस्ट करेंगे। ये जो एलजी साहब को पावर दिया है, इन्होंने एलजी साहब को मजबूत करने चाहते हैं यहाँ पे कि ये जमहूरियत मुल्क है, इसमें वजीर आला को पावर होना चाहिए और वजीर आजम को पावर होना चाहिए। तानाशाही नहीं चलेंगे, उसके खिलाफ है। हर हाल में वापस मिलना चाहिए, अगर नहीं कश्मीरी लोग इसका जवाब देंगे। और जम्मू कश्मीर के लोग अब जाग चुके हैं और बीजेपी को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। हमने जब हमारी सरकार पूरे मुल्क में या यहाँ पे हमारे अलायंस, तो हमने लोगों के हित में सरकार चलाई, हमने लोगों के फैसले माने हैं, हमने अपने फैसले यहाँ पे लोगों पे नहीं कभी नहीं ठोक दिए। तो इसमें आप लोगों को सोचना है, आप लोगों के पास इनके भी वादे हैं, हमारे भी वादे, इनके जो जितने वादे हैं वो झूठ पे है, झूठ पे झूठ कह रहे हैं। तो हमने जम्मू कश्मीर को नया कश्मीर बनाया और 12 डिस्ट्रिक्ट, 12-13 तहसील, 10 डिस्ट्रिक्ट और अनगिने यूनिट, बिजली का हो, ब्लॉक का हो या सड़कें या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट अगर यहाँ पे है तो वो कांग्रेस सरकार ने बनाई, कांग्रेस की देन है। इस प्रोग्राम का साफ और जाहिर मकसद ये था कि जो अनजस्टिस हो रही है खुसूसन हमारी रियासत जम्मू कश्मीर के साथ, वो एम्प्लॉयमेंट में है, राशन में है, बिजली फीस की बढ़ोतरी है, पानी के मामलात हैं, ये हर पहलू पे हमने नजर डाली। हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, लोग पिस रहे हैं, गरीब के पास कोई रोजगार नहीं रहा है और मेरे ख्याल में ये जानबूझ के हो रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो लोग फाका कशी और गरीबी के वजह से मर जाएंगे। पहली सरकार जो कांग्रेस की थी, किसी को राशन का मसला नहीं था, रोजगार का मसला नहीं था, दिन दिहाड़ी जो मजदूरी थी उसका मसला नहीं था। इन्होंने मजदूरी भी बंद कर दी, सब लोग परेशान हैं। इस परेशानी का हाल यही है कि हुकूमत को, जो आज हुकूमत बनी है, उसको देखना चाहिए कि लोग क्यों नाराज हैं। लोग इस वजह से नाराज, उनके हुकूक छीने गए हैं। स्टेट हुड का हुकूक था वो छीना गया है, यहाँ पे स्पेशल कानून थे रियासत जम्मू के वो छीनी गई है। एक ऐसी रियासत को जो मुल्क का दर्जा रखती है उसको स्टेट हुड से यूटी का दर्जा दिया जा रहा है। और जो पिछड़े हुए इलाके हैं उनके लिए भी कोई तरक्की का इनके पास कोई बजट नहीं है, न उनके तरक्की के लिए कोई इन्होंने इकदाम उठाया है। सिर्फ बातों और अखबारों में अपनी तरक्की के ये वो ऐसा हम कहेंगे कि ये डूंग मचा रहे हैं कि हमने बहुत ज्यादा लोगों की। जेडीयू तरफ आज बंडपुरस मज कन्वेंशन साज करना आमुत यथ मज पार्टी हिंद यूटी सदर GM शाहीन सलाव दोम लीडरों तो वर्करों शिरकत कर
ات موقع پہ یہ پارٹی معاملن تو موجودہ صورت حال حوالے کتن دل دن آو تتہ ورکرن پہ زور دن آمت تم گھن ضلع مز پارٹی مزید مضبوط بنانے باپت چکسان کم کرن یت زن زیادہ کھت زیادہ لوگ پارٹی مز شامل سپدن پریشانی ہے اوورال اگر جموں کشمیر کی ہم لوگ بات کریں تو کہیں نہ کہیں نیگلیکٹ ہوا ہے اور کوشش کریں گے ہم کہ اچھے لوگ سامنے آئے اس بار اینڈ سسٹم میں آئے اور اس کے ساتھ جیسے سٹون والے جو کریشر والے ہیں ان کی پریشانیاں ہیں پانی کی قلت ہے باقی سب چیزیں وہ جائیں گے اور سرکار سے بات کریں گے نہیں میں نے ڈائریکٹلی ان کو نہیں بولا بٹ دے مسٹ بی دا پارٹ آف دا سسٹم اس لیے جب تک اچھے لوگ سامنے نہیں آتے اللہ کے نیک بندے بھی اس سسٹم میں نہیں آتے تو تب تک ہمیں لگے گا کہ ہم لوگ ادھورے تو لے تھے اس نے تو خالی پھانسی لگا دی تھی اس کو افضل گورو اس نے تو کسی کو چھوڑا نہیں بٹ اس کو کیا کہنا بیکار انسان ہے کام کاج تو ہے نہیں گورنمنٹ میں تو یہ لوگ ہے نہیں کچھ تو کہیں گے کچھ تو کہیں اگر نہیں کہیں گے تو کیسے چلیں گے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کل اتنا اچھا بجٹ آیا اتنا پیسہ آیا جموں کشمیر کے لیے مطلب ہسٹورک بجٹ میں کہوں گا روڈس میں آج بھارتیہ جنتا پارٹی طرف کنونشن ہند ساز کرنا آمت یمن مز ترن چوک تو دمو لیڈر علاوہ ورکرو شرکت کر ات موقع پہ یہ پارٹی معاملن تو ین والن اسمبلی انتخابن حوالہ کتن دل دن آو تتہ ورکرن پہ زور دن آمت تم گھن ضلع مز پارٹی مزید مضبوط بنانے باپت کام کریں یت زن پارٹی مزید مضبوط بناونس مز آسانی سپدے میرا کل کشتواڑ کا دورہ تھا پورا دن کشتواڑ کی تینوں ودھان سبھا میں رہنا ہوا اور آج ڈوڈا ضلع کی تینوں ودھان سبھاؤں میں سبھی سے ملنے کا اور 2 یہاں پر سمیلنوں میں رہا ہوں یہاں جتنا بھی لوگوں سے ملنا ہوا لوگ پردھان منتری مودی جی کے وکاس کے اور وشواس کے ماڈل پر وچن بद्ध ہیں خوش ہیں کیونکہ پردھان منتری جی نے یہاں پر ہر غریب کو ہر ویکتی کو 5 لاکھ روپے کی میڈیکل انشورنس دی روڈ انفراسٹرکچر کھڑا کیا ہے آج ہر جگہ پر روڈز بن رہی ہیں سرنگیں بن رہی ہیں ریلوے کشمیر تک پہنچ رہا ہے وندے بھارت ٹرینز آ رہی ہیں ایئرپورٹس چاہے وہ جموں کا ہو چاہے شری نگر کا ہو اور اب 2 نئے ایئرپورٹ رجوری اور کشتواڑ میں اور ہیلی کاپٹر کی سروسز ہر جگہ پہ میں سمجھتا ہوں یہ وکاس کا ایک نیا یگ نریندر مودی جی کے نیترتو میں یہاں پر براٹ رفیع آباد سوپرس میں آج پیپلز کانفرنس پارٹی طرف کنونشن ساز کرنا آمد یت مز عبدالغنی وکیل علاوہ دمو لیڈر تو ورکرو شرکت کر ات موقع پہ یہ پارٹی معاملن حوالہ کتن دل دن آو تتہ ورکرن پہ زور دن آمت تم گھن علاقس مز پارٹی مزید مضبوط بنانے باپت کام کریں یت زن زیادہ کھت زیادہ لوگ پارٹی مز شامل سپدن یہاں کی ہم نے کمیٹی بنائی ہے اور آنے والے انتخابات جو ہیں اس کے لیے تیاری ہو رہی ہے کیونکہ لوگ آپ سمجھ گئے ہیں کہ وقت آ گیا ہے ہمیں عقل سے کام لینا ہے اور فیصلہ کرنا ہے تعمیر و ترقی کے حوالے سے فیصلہ کرنا ہے بے روزگاری ختم کرنے کے لیے بجلی فیس کم کرنے کے لیے KCC لون کم کرنے کے لیے لیور انڈسٹری کو آگے بڑھانے کے لیے اور سب سے بڑی بات ہے سوپور فروٹ منڈی میں کولڈ سٹوریج قائم کرنے کے لیے فروٹ جوس فیکٹری قائم کرنے کے لیے اب لوگ سمجھ گئے ہیں کہ اب جو استحصالی قوتیں ہیں چاہے نیشنل کانفرنس ہو PDP ہو ان جماعتوں نے آج تک لوگوں کو جذبات سے کھیل کر ان کا استحصال کیا ہے اور لوگوں کے لیے کچھ کیا ہی نہیں صرف اپنے گھر بنائے ہیں اور لوگوں کو پریشان رکھا ہے اور جو وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں ہوئے اب لوگ سمجھ گئے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رائے شماری کو بیچ ڈالا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود مختاری کو بیچ ڈالا جنہوں نے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سیلف رول کو بیچ ڈالا یہ سب اقتدار کے لیے تمام جو ان کے نعرے ہیں بیچ ڈالتے ہیں اور لوگوں کا استحصال کر رہے ہیں اب لوگوں کا عزم ہے
क्या अब हम बदलाव करेंगे जम्मू कश्मीर में और ऐसे पार्टी को लाएंगे जिसमें उनको ऑप्शन लग रहा है? हमारी पार्टी इस वक्त मजबूती से लोगों में बेस बना रहे हैं, जो आपने यहाँ भी देखा। हमने अंदर मीटिंग रखी थी, लेकिन इतने लोग आए, अब बाहर मीटिंग करनी पड़ी, क्योंकि लोगों ने अब मन बनाया है जो सारी कुव्वतें हैं इनको ख़त्म करना है। और जो जम्मू कश्मीर में जो एक बर्निंग प्रॉब्लम है बेरोज़गारी, इस बेरोज़गारी को दूर करना है। और बहुत से लोग अभी भी जेलों में हैं, बहुत से नौजवान अभी भी जेलों में हैं, और हमारा अपील है कि भाई उनको छोड़ दो। गुडविल हासिल करने के लिए मरकजी सरकार को, स्टेट सरकार को अब गुडविल लोगों में पैदा करनी चाहिए और बेगुनाह लोगों को छोड़ना चाहिए। इससे लोगों में एक उत्साह पैदा होगा और लोग कौमी दायरे के नजदीक। गूल रामबनस में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ कन्वेंशन साज करना आमुत, यथ मज DDC चेयरपर्सन तो नेशनल कॉन्फ्रेंस सीनियर लीडर डॉक्टर शमशाद शानस अलावा दोयमो लीडरों तो वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे ये पार्टी मामलन तो इन वाले लोकसभा इंतखाबन हवाले कथन दल दिन आव, तक वर्करन पर जोर दिन आमुत तम गन जिलस मज पार्टी मजीद मजबूत बनाने बाबत काम करें, युद्ध जन ज्यादा खुद ज्यादा लोग पार्टी में शामिल सपदन। DDC चेयरपर्सन डॉक्टर शमशाद शान साहिबा। देखिए, आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की वर्कर की कन्वेंशन हमने गूल के अंदर गूल हेडक्वार्टर पे रखी हुई थी, जिसमें हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के डिस्ट्रिक्ट रामबन के सभी DDCs यहाँ पे हाजिर रहे और उसके साथ साथ पूरी गूल बानिहाल कॉन्स्टिट्यूंसी के वर्करों की बहुत बड़ी तादाद ने जो है आज इसमें शमूलियत की है। इसका अहम मकसद ये था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को हमने ग्रास रूट तक लेके जाना है, उसको मजबूत करना है और आने वाला कोई भी चैलेंज होगा जिसमें असम्बली इलेक्शन सबसे बड़ा चैलेंज है, उसको फेस करने का एक अहम तरीन आज कदम था। कुछ नए साथी थे जिन्होंने आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर शमूलियत की है। मैं उनको अपनी तरफ से और अपनी पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस की टीम की तरफ से उनको मुबारकबाद पेश करूंगी और उम्मीद करूंगी कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है एक अहम किरदार अदा। देखिए, हमारी कोशिश रहेगी कि जो साथी अभी हमसे बाहर हैं उनको हम अपने अंदर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर जम करें, क्योंकि वाहिद एक हल जो है इस वक्त जो दिखता है यूटी के अंदर, जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर, वो यही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ऐसी जमात है जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो है एक बहुत बड़ी जो हिस्सा जो है उसको असम्बली में ले सकता है और नेशनल कॉन्फ्रेंस की आइंदा आने वाली जो सरकार होगी उसमें जो है यहाँ के लोगों का एक अहम किरदार। खबरन तफसील तुलसी बाग श्रीनगर में आजम महकमा सेरीकल्चर तरफ 3 दोहन हंद तरबियती प्रोग्राम साज करना आमुत, यथ मज डायरेक्टर सेरीकल्चर एजाज अहमद सलाह महकम के जिम्मेदारों तो माहिरों तो जिला श्रीनगर तो बडगम जिले से तोलुक थवन वाले जिम्मेदारों शिरकत कर। अत मौके पे एजाज अहमदन प्रोग्राम 10 तुल तक तमो वोनमुत यन प्रोग्रामन हंद साज कर जमींदार महकमस सत वाबस्त सपदन, तक जमींदारन ज्यादा खुद ज्यादा फायदे वातनानस मज आसानी सपदन। जो प्रोग्राम है ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये अंडर सिलेक्ट समग्रा को किया जाता है। ये थ्रू आउट JNK के हर डिस्ट्रिक्ट में ये प्रोग्राम चलते हैं और ये लगभग पिछले जब से MCC ख़त्म हो गया तब से ये शुरू दोबारा हो गया। तो हर जगह हम कोशिश करते हैं अपने फार्मर को पूरा जो टेक्निकलिटी है इसमें जो सिलिक बुरम का पूरा ग्रो करना है, फिर आगे आपका क्वालिटी सिलिक बनाना है, कोकून बनाना है और प्रोडक्शन को बढ़ाना है, इसके बारे में जानकारी दी जाती है। इसमें हमारे सेंट्रल सिलिक बोर्ड के एक्सपर्ट भी आते हैं और यहाँ जो मेरठ में सुकास्ट का इंस्टीट्यूट है वहाँ के एक्सपर्ट भी आते हैं। आज की जो प्रोग्राम है, आज के प्रोग्राम में ये सबसे ज़्यादा अच्छी बात है कि सेंट्रल सिलिक बोर्ड जो हमारे पांपुर में है, डॉक्टर M माहेश्वरी जो डायरेक्टर है इनकी सेंट्रल सिलिक बोर्ड से, वो भी इस प्रोग्राम में थी। इसमें हमारे एडिशनल डायरेक्टर भी थे, हमारे जो सेंट्रल सिलिक बोर्ड पांपुर से दूसरे साइंटिस्ट थे वो भी थे। और हमने इसमें यही आज कहा है कि सरकार के जो बहुत सारे प्रोग्राम हैं, कैपेक्स में, HADP में है, सिलिक समग्रा में है, IFAD में है, फंड्स की कमी नहीं है, काम करने की ज़रूरत है और हमारे अपने अमले को भी मिशन मोड में और जो हमारी स्कीमें हैं इनका फ़ायदा उन तक तभी पहुंचेगा जब हमारा मुलाजिम अवेलेबल रहेगा और हमारे किसान को हक बनता है अपनी डिमांड, अपनी जो उसकी इश्यूज है उनको रेज करने का। सर, जो करते हैं हियरिंग, उनको 2 मेन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। एक, उनको शहतूत के पत्ते ज़रूरत होते हैं जो ज़्यादा अवेलेबल नहीं होते। दूसरा, टेम्परेचर का, उसके लिए क्या प्रोग्राम्स बनाए गए? सही बोला। HADP में इसीलिए
जो आपने कहा कि लीव फाइलिंग अवेलेबल नहीं रहता है। तो नाजरीन, इज्जत वोत कोशर खबरनामा दीव इजाजत, खुदा सवाल।